सोचिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर बातचीत एक शतरंज का खेल है, हर मुस्कान एक रणनीति है और हर कदम पावर के लिए उठाया गया है। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये हमारी असली दुनिया है। और आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी जर्नी पर जो आपकी आंखें खोल देगी। सन 1998 में रॉबर्ट ग्रीन ने एक ऐसी किताब लिखी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, द 48 लॉज ऑफ पावर। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक मिरर था जो हमें दिखाती थी कि पावर कैसे काम करती है। आज हम इन लॉज को समझेंगे, लेकिन एक स्टोरी के रूप में। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। आपका बॉस मिस्टर शर्मा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है। आप ब्रिलियंट हैं, टैलेंटेड हैं और आपके पास नया आइडियाज हैं। एक दिन बोर्ड मीटिंग में आप एक अमेजिंग प्रेजेंटेशन देते हैं। सभी इंप्रेस्ड हैं, आपकी तारीफ हो रही है। लेकिन अगले दिन आपको पता चलता है कि आपका प्रमोशन रुक गया है। क्यों? क्योंकि आपने लॉ नंबर 1 को तोड़ा है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। ये लॉ कहती है कि अपने सुपीरियर को हमेशा सुपीरियर फील कराएं। कबीर, ये बात शायद आपको अजीब लगे, लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक गहरा ट्रूथ है। जब आप अपने बॉस से ज्यादा शाइन करते हैं तो उनकी इनसिक्योरिटी जाग जाती है। वे आपको थ्रेट समझने लगते हैं। हिस्ट्री में ऐसे काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं। लुल्स 14 के मिनिस्टर निकोलस फोकेट ने एक ग्रैंड पार्टी दी थी जो किंग के पैलेस से भी ज्यादा इंप्रेसिव थी। रिजल्ट? अगले दिन ही उसे अरेस्ट कर दिया गया और जिंदगी भर जेल में रहा। यह है पावर का गेम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी एबिलिटीज छुपाएं। स्मार्ट अप्रोच यह है कि आप अपने बॉस को हीरो बनाएं, उनके आइडियाज को सपोर्ट करें, उन्हें क्रेडिट दें और अपनी सक्सेस को उनकी गाइडेंस का रिजल्ट बताएं। यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है। अब आइए लॉ नंबर 4 की स्टोरी सुनते हैं, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। पिक्चर करिए एक कोर्ट रूम का सीन। 2 लॉयर्स हैं, एक जो बहुत बोलता है, हर पॉइंट को एक्सप्लेन करता है, और दूसरा जो सिर्फ एसेंशियल बातें कहता है। कौन ज्यादा पावरफुल लगता है? जो कम बोलता है। साइलेंस में एक मिस्टीरियस पावर होती है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी हर बात को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। वे अज्यूम करते हैं कि आप वाइज है, थॉटफुल हैं। ओवर टॉकिंग से आप अपनी मिस्टेक्स एक्सपोज कर देते हैं, अपनी वीकनेसेस दिखा देते हैं। एक फेमस एग्जाम्पल है, जब स्टीव जॉब्स प्रोडक्ट लॉन्चेस करते थे, वे बहुत कैलकुलेटेड वर्ड्स यूज करते थे। वन मोर थिंग, सिर्फ 3 वर्ड्स, लेकिन पूरी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब हो जाता था। यह है स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन की पावर। अब चलिए लॉ नंबर 6 की फैसिनेटिंग वर्ल्ड में। कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। अटेंशन मॉडर्न वर्ल्ड की करेंसी है। सोशल मीडिया के इस युग में ये लॉ और भी रेलेवेंट हो गई है। लेकिन अटेंशन कोट करने का मतलब ये नहीं कि आप चीप पब्लिसिटी स्टंट्स करें। स्मार्ट अटेंशन सीकिंग का मतलब है वैल्यू क्रिएट करना, यूनिक पर्सपेक्टिव देना, कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस रखना, लेकिन थॉटफुली। इलॉन मस्क इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनकी हर ट्वीट वायरल होती है क्योंकि वे कंसिस्टेंटली अनएक्सपेक्टेड चीजें कहते हैं। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है। नेगेटिव अटेंशन भी अटेंशन है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में हार्मफुल हो सकती है। स्मार्ट लोग पॉजिटिव कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं। लॉ नंबर 9 हमें सिखाती है, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट्स में जीतना एक पायरिक विक्ट्री है। आप मोमेंट में जीत जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में हार जाते हैं। एक्शंस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वर्ड्स सिर्फ क्लेम करते हैं। मान लीजिए आपका कॉलीग कहता है कि आपका अप्रोच रॉन्ग है। आप आर्ग्यू कर सकते हैं या फिर सिंपली अपना अप्रोच इंप्लीमेंट करके रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। जब रिजल्ट स्पीक करते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती। लॉ नंबर 25 बहुत पावरफुल है, रिक्रिएट योरसेल्फ। वर्ल्ड आपको एक रोल असाइन करना चाहती है, एक बॉक्स में फिट करना चाहती है, लेकिन पावर का मतलब है अपनी आइडेंटिटी को कंट्रोल करना। मैडोना इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। हर डेकेड में उन्होंने खुद को रीइन्वेंट किया। आज के डिजिटल एज में ये और भी इंपॉर्टेंट है। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, आपका पर्सनल ब्रांड, ये सब आपकी चॉइस है। आप विक्टिम बन सकते हैं सर्कमस्टेंसेस के, या फिर आर्किटेक्ट बन सकते हैं अपनी डेस्टिनी के। अंत में लॉ नंबर 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। ये सबसे प्रोफाउंड लॉ है। रिजिड प्लान्स फेल हो जाते हैं, फिक्स स्ट्रैटेजीज आउटडेटेड हो जाती हैं। वाटर की तरह बनिए, फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल। जो सिचुएशन डिमांड करे वैसा शेप ले लीजिए। कोविड पैंडेमिक ने हमें ये लेसन सिखाया। जो कंपनीज फ्लेक्सिबल थीं वे सर्वाइव कर गईं, जो रिजिड थीं वे स्ट्रगल कर रही हैं। फॉर्मलेसनेस का मतलब वीकनेस नहीं है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। ये लॉज मॉरल गाइडलाइंस नहीं है, बल्कि रियलिटी के ऑब्जर्वेशंस हैं। पावर एग्जिस्ट करती है, चाहे हम एक्नॉलेज करें या ना करें। इन लॉज को समझना आपको विक्टिम बनने से बचाता है और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेवलप करता है। रिमेंबर, नॉलेज पावर है, लेकिन अप्लाइड नॉलेज रियल पावर है। इन लॉज को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, इन्हें समझना होगा,
प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रेगुलरली ऐसी इंसाइटफुल कंटेंट लाते रहते हैं जो आपकी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट्स में बताइए कि कौन सी लॉ आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी और शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस भी। पावर गेम में आप प्लेयर बनेंगे या पॉन, चॉइस आपकी है।